इजरायल लगातार ईरान के बड़े नेताओं को निशाना बना रहा है। 28 फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध में अब तक कई अहम कमांडर और प्रमुख चेहरे मारे जा चुके हैं। इसके बावजूद ईरान ने झुकने की बजाय और आक्रामक रुख अपना लिया है। इन हत्याओं का असर सिर्फ सैन्य ढांचे पर नहीं बल्कि ईरान की रणनीति और नेतृत्व पर भी पड़ा है। आज हम आपको उन टॉप लीडर्स के बारे में बताएंगे जिनकी हत्या हुई और जिनका देश की राजनीति, सेना और सुरक्षा व्यवस्था पर बेहद महत्वपूर्ण रोल था। अयातुल्ला अली खामनेई, ईरान के सर्वोच्च नेता जिन्हें 28 फरवरी की बमबारी में मारा गया। इजरायल ने इनकी हत्या कर ईरान की आत्मा पर हमला किया था। इजरायल ने सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उस व्यवस्था को चोट पहुंचाई है जिसके इर्द गिर्द पूरा ईरानी शासन चलता था। खामनेई देश के धार्मिक, राजनीतिक और सैन्य फैसलों के अंतिम निर्णायक थे। अब्दुल रहीम मौसवी, ईरान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ यानी पूरी नियमित सेना के सबसे बड़े कमांडर। 28 फरवरी की बमबारी में इनकी मौत हो गई। मौसवी सेना के ऑपरेशन, रणनीति और आदेशों की अंतिम कड़ी थे। उनके जाने के बाद सेना के कमांड और कंट्रोल में बड़ा गैप पैदा हुआ है। मोहम्मद बाघेरी, ईरान के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ और देश के सैन्य रणनीति के मास्टरमाइंड। 28 फरवरी के धमाके में इन्हें भी मार दिया गया। बाघेरी ने ही इजरायल के खिलाफ लंबी रणनीतिक घेराबंदी की योजना बनाई थी। दशकों का सैन्य अनुभव उनके साथ चला गया जिससे ईरान की रणनीतिक दिशा को बड़ा झटका लगा है। अजीज नासिर जादेह, ईरान के रक्षा मंत्री थे। युद्ध के दौरान हथियारों की पूरी सप्लाई चेन के मैनेजर थे। 28 फरवरी को बमबारी में इनकी हत्या कर दी गई। मिसाइल, गोला बारूद और सैन्य उपकरणों की उपलब्धता से लेकर उनकी तैनाती तक सब कुछ इनके नियंत्रण में था। इनके जाने के बाद युद्ध क्षमता और लॉजिस्टिक सिस्टम पर सीधा असर पड़ा है। गुलाम रेजा सुलेमानी, ये बासिज फोर्स के प्रमुख थे। यह एक ऐसा अर्धसैनिक संगठन है जिसमें 50 लाख से ज्यादा लोग शामिल हैं। 17 मार्च को एक धमाके में इनकी हत्या की गई। बासिज फोर्स का काम आंतरिक सुरक्षा संभालना, विरोध प्रदर्शनों को दबाना, संकट के समय सरकार को समर्थन देना है। सुलेमानी के जाने के बाद देश के अंदर अस्थिरता और अराजकता बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। अली लारिजानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव थे और ईरान की राजनीति में बेहद प्रभावशाली चेहरा। खामनेई के मौत के बाद इन्हें सबसे ताकतवर नेताओं में गिना जाता था। 17 मार्च के हमले में इनकी मौत हो गई। लारिजानी ही रूस और चीन जैसे देशों के समर्थन की बातचीत कर रहे थे। उनके जाने से ईरान की कूटनीतिक ताकत को बड़ा झटका लगा है। इस्माइल खतीब, ईरान के खुफिया मंत्री थे यानी देश की इंटेलिजेंट मशीनरी के प्रमुख। 18 मार्च को इनकी हत्या कर दी गई। दुश्मनों की साजिश को नाकाम करना, जासूसी नेटवर्क को मजबूत रखना और अंदरूनी सुरक्षा बनाए रखना इनकी जिम्मेदारी थी। इनके जाने से ईरान की सुरक्षा प्रणाली में बड़ी सेध लगने का खतरा बढ़ गया है। मोहम्मद पाखपुर, आईआरजीसी ग्राउंड फोर्स के कमांडर यानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के सबसे ताकत जनरल। आईआरजीसी ग्राउंड फोर्स के कमांडर यानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के सबसे ताकतवर जनरल। 28 फरवरी के हमले में इनकी मौत हुई। सीमा पर लड़ रही सेना का नेतृत्व वही कर रहे थे। उनके जाने से न सिर्फ ऑपरेशनल क्षमता प्रभावित हुई बल्कि सैनिकों का मनोबल भी गिरा है। इस युद्ध में अब तक 6000 से ज्यादा ईरानी सैनिक मारे गए हैं। इसमें ईरान की नियमित सेना, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि आईआरजीसी के जवान शामिल हैं। आपको बता दें, सबसे ज्यादा मौतें अब्बास पोर्ट और तेहरान के सैन्य हेडक्वार्टर और मिसाइल लॉन्च पैड पर हुई है। ईरान में अब तक 1500 से ज्यादा आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। इनमें से ज्यादातर मौतें सैन्य ठिकानों के पास हुई हैं। ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड और रिफाइनरी पर हुए हमलों में भी आम नागरिक मारे गए हैं। 18 मार्च के इस हमले में करीब 200 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई थी। ईरान के अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित है। अस्पतालों में 20,000 से ज्यादा घायल मरीज एडमिट हैं। दवाइयों की कमी के कारण यह संख्या और भी बढ़ रही है। इतनी मौतों के बाद ईरान झुका नहीं है बल्कि और आक्रामक होता जा रहा है। इन मौतों के बाद ईरान झुका नहीं बल्कि और आक्रामक होता जा रहा है। यही वजह है कि ये जंग अब खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। अब सवाल ये है कि ईरान अब नए लीडर्स के साथ लड़ाई जारी रखेगा या खुद गृह युद्ध में फंस जाएगा। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।